जय हिंद। बात करेंगे मेस भर्ती 2022 के बारे में। ठीक है, क्या होता है मेस? यानी अगर हम बात करते हैं तो जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत मेस रिक्रूटमेंट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। इसके बारे में देखेंगे कि आखिर मेस होता क्या है, इसमें जो है क्या काम करना पड़ता है, किस पोस्ट का जो है क्या काम होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, ये काफ़ी जो है इसमें अगर हम बात करें तो आर्मी की एक ऐसी वैकेंसी जिसमें फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर सैलरी भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेस की बात करते हैं तो MES यानी होता है यहाँ पर सैन्य अभियंता सेवाएं, यानी मिलिट्री, ठीक है, इंजीनियर सर्विस ये होता है। अगर हम बात करते हैं तो क्या है ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना। और अगर हम बात करते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान जो कारखाने हैं, DRDO है, भारतीय तटरक्षक बल जो है ना, और जितने भी जो है सशस्त्र बल है उनके जो इंजीनियरिंग वाले जो कार्य है, जो निर्माण के कार्य होते हैं, वो जो है मेस के अंतर्गत किए जाते हैं। ये एक एजेंसी है जो कि भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है इसके अंतर्गत काम करती है। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा है इसके माध्यम से जो चुने जाते हैं, अगर जो पोस्ट है वो अलग अलग टाइप की यहाँ पर पोस्ट रहती है, और उसमें अलग अलग टाइप की जो कामकाज है वो आपको दिए जाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर आप लोगों को दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से काम जो है इस एजेंसी के अंतर्गत किए जाते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। ठीक है, सर्वेक्षण केडर, ठीक है, आर्किटेक्चर वाला जो काम है वो आपको करना होता है इसमें। ठीक है, स्टोर केडर वाला जो है काम करती है एजेंसी। सशस्त्र बलों के लिए जो भवन निर्माण है, ठीक है, अपने पारंपरिक दायित्व के अलावा सैन्य अभियंता सेवाएं, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग जो कार्य होते हैं, परिष्कृत, जटिल या परियोजनाएं जितनी भी जो है इसके अंतर्गत आती है ना। कार्यशालाएं, सड़कें, खेल परिसर, रनवे, हैंगर, ठीक है, डॉकयार्ड, घाट, या फिर और भी जो समुद्री संरचना जो बनती है उसके में जो भी काम होता है वो जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर हम बात करें तो मेस के अंतर्गत देखिए, अब यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की जो पोस्ट है उसका क्या क्या यहाँ पर कार्य होते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। उससे पहले एक जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और आप जो है अनअकैडमी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और अभी सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पर। अगर हम बात करें तो 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीना एक्स्ट्रा जो है मिलेगा, और अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो आपको 4 मंथ जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा। आपको मेरा कोड यूज़ कर लेना है सुपर10। ठीक है, सुपर10 मेरा कोड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो घर बैठे जो है कर सकते हैं अनअकैडमी से। यहाँ पर काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो आप लोगों को अवेलेबल होती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप कर सकते हैं अनअकैडमी से। अभी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है जो PDF नोट्स वगैरह है, ठीक है, डाउट सेशन है और क्यूज़ है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, और अनअकैडमी से करेंगे घर बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी। मेरा कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, तो आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। देखिए, पहली अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप की लगभग 10 से 12 टाइप की पोस्ट होती है ना। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग जो है काम है, तो इस चीज़ को हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। देखिए, पहली जो पोस्ट है वो SK सेकंड करके यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका क्या काम होता है तो SK सेकंड का मतलब होता है सांख्यिकीय जांचकर्ता। ठीक है, ये आप लोगों का जो भी निर्माण कार्य होता है उसकी जाँचकर्ता जो है इसकी ये पोस्ट यहाँ पर रहती है, और इसके लिए जो है 12वीं पास आपको होना चाहिए। स्टेनो सेकंड की बात करते हैं तो देखिए, स्टेनो सेकंड में आप लोगों का आपको 12वीं तो मांगा जाता है, साथ में यहाँ पर आपको टाइपिंग भी होना चाहिए। और आपको पता है स्टेनो का जो काम है, ठीक है, जितने भी जो डाटा है उसको जो टाइप करना होता है वो स्टेनो सेकंड के अंतर्गत जो है यहाँ पर काम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं UDC की, तो UDC मतलब होता है जो है अपर डिवीज़न क्लर्क। ठीक है, और इसमें एक पोस्ट आती है LDC, तो लोअर डिवीज़न और अपर डिवीज़न जो क्लर्क है तो दोनों पोस्ट क्लर्क के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें UDC की तो इसमें आप लोगों को ग्रेजुएट जो है होना चाहिए, और LDC की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है 12th पास है, और साथ में अगर टाइपिंग है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों क्लर्क की पोस्ट है, और अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क की पोस्ट का जो काम है वो है फाइल का मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, उन फाइलों का जो मैनेजमेंट है वो क्लर्क के अंतर्गत जो है आता है, और उसको जो है वो काम दिया जाता है। अब देखिए, CMD की अगर हम बात करते हैं तो CMD की बात करें तो यहाँ पर जो है डाटा का मैनेजमेंट करना CMD का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, कहाँ पर कितना डाटा, कहाँ का कितना डाटा है, क्या जो है अपडेट है, ये सारी चीज़ जो है CMD के अंतर्गत जो है यहाँ पर आती है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास यहाँ पर मांगा जाता है।
अगली जो पोस्ट है इसमें वो है प्यून की। देखिए प्यून की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है प्यून का आपको काम पता होगा, चाहे वो किसी भी विभाग के अंतर्गत प्यून का काम है वो आपको उसी का काम जो है करना होता है, जैसे कि चाय है, पानी है, ये सारी चीज़ें जो है जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल करवानी होती है वो प्यून के अंतर्गत जो है की जाती है। उसके बाद चौकीदार, ठीक है, तो चौकीदार की जो पोस्ट होती है और उसमें आप लोगों को चौकीदारी का ही काम जो है यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। जो भी उनके भवन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को चौकीदारी देनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर उनके ऑफिस है वहाँ पर चौकीदारी देनी पड़ेगी, यानी जो भी जो है निर्माण कार्य होते हैं उनमें जो चौकीदार की जो भूमिका है वो चौकीदार की पोस्ट के लिए यहाँ पर होती है। अगला है सफाई वाला, और इस पोस्ट के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि सफाई वाला का जो काम है वो किस तरीके से रहता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कुक की जो है यहाँ पर पोस्ट होती है, और कुक की पोस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपको जो है 10वीं पास और कुकिंग का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर मांगा जाता है, और इसका भी जो काम होता है वो आप लोगों को खाना बना के देना होता है पूरे स्टाफ के साथ। ऐसा पूरा जो है यहाँ पर कुक का एक स्टाफ होता है, उसी में जुड़ के आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होती है। केनमैन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए केनमैन की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से केनमैन मतलब सुपरवाइज़र का जो काम है वो यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। जी हाँ, जो सुपरवाइज़र जो होते हैं वो केनमैन के अंतर्गत जो है यहाँ पर आते हैं, और इसके लिए भी 10वीं पास आपको होना चाहिए, और ITI जो है यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। ITI अगर है तो आप केनमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है वो मीटर रीडर है, और मीटर रीडर का काम है मीटर की रीडिंग करना, ठीक है, उसकी जानकारी एकत्रित करना, ठीक है, ये इसका काम यहाँ पर होता है। और अगला जो है मेट की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा पोस्ट है मेट की। अब मेट की सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है, और इसके लिए अगर हम बात करें 10वीं पास और ITI, ठीक है, 10वीं पास और ITI यहाँ पर जो है मांगा जाता है। अब इसका क्या वर्क होता है, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें मेट की, तो जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत या फिर उनके विभाग में या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो उस साइड पर अगर जो भी मजदूरों का जो है रख रखाव है, ठीक है, उनको व्यवस्थित करना है, उनकी जानकारी एकत्रित करना है, उनको कहाँ से लाना है, किस तरीके से जो है मैनेज करना है ना, और उनकी जो अटेंडेंस है, ये सारी जो चीज़ें वो मेट के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ पर सारी जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी जो वर्कर्स होते हैं, उनकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों को रखनी होती है ना। ये सारे जो काम है वो मेट के अंतर्गत जो है यहाँ पर आते हैं। अब आगे जो देखते देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों की पोस्ट वाइज अलग अलग जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहती है। अब सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए सिलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है, और जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर का जो है यहाँ पर पेपर होता है, ठीक है, और 125 जो है क्वेश्चंस रहते हैं, और ये जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहती है 0.25 की, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का सिलेबस रहता है, और इसमें 4 टाइप के जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला तो आप लोगों का रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, मैथ्स, और जो है आप लोगों के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 25 जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30,000 प्लस से लेकर जो है 1 लाख प्लस तक यहाँ पर वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर सैलरी होती है पोस्ट वाइज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का रहता है, और सारी जितनी भी पोस्ट थी उसकी सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें।